हेलो एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मकर राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मार्च महीना आपका लव रिलेशन करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो मकर राशि कैप्रिकॉर्न, अगर आपका नाम से या फिर जन्म तारीख से आप मकर राशि कैप्रिकॉर्न को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मार्च महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपका एक्शन रिएक्शन ओवरऑल। उसके बाद जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी भी एनर्जीज देखेंगे। चलिए, आपके लिए यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ चुके हैं तो मैं इन कार्ड्स को आपके रीडिंग में ऐड करूंगी, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और यहाँ पे जो सबसे पहले कार्ड पॉपअप हुआ था जो कि रिवर्स था, 3 ऑफ सोर्ड्स, डेथ और 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्या बात है, बड़ी ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने बहुत कुछ सहा है या तो सह रहे हो और उसी का अब अंत होने वाला है। जो कि ये कार्ड खुद ही आए हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा मैसेज आपके लिए रहेगा इस महीने में। ओके, तो देखते हैं हम सारे कार्ड्स ले लेंगे। ओके, देन उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे एक साथ, ठीक है। यहाँ पे है 5 ऑफ कप, वी हैव टेम्परेस एंड 2 ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ डेक जो है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, तो बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल राशियों की, ठीक है। ये राशियां क्या होंगी गाइस? राशियां हैं यहाँ पे वृश्चिक राशि, अर्थ साइन से कैप्रिकॉर्न, ओके, कन्या राशि, वृषभ राशि, ओके, वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, वृश्चिक मैंने पहले ही बोला ये राशियां हैं, और फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और साथ में तुला राशि, मिथुन राशि भी है एयर साइन से। तो ये एनर्जीज आपके लिए आई हुई है। मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, बहुत हैवी एनर्जीज है ये महीना आपके लिए। शायद बहुत बड़ा एक टिगर मंथ होगा जो कि आपके जीवन में बहुत कुछ लेके भी आ रहा है और कुछ छीन के भी जा रहा है, और ऐसी चीजें ये लेके जाएगा आपसे जो शायद आपके लिए बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि सही है ही नहीं, इसीलिए आपको सुकून देने के लिए ऐसा हो रहा है। तो बात करेंगे जैसे कि रिवर्स कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स आना, मैं जहां तक देख पा रही हूँ आप बहुत ज्यादा दुखी रहे, बहुत ज्यादा पेन में रहे, बहुत ज्यादा आपने दुख सहा है, और इन प्रेजेंट भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीजें भर नहीं पा रही है। इस चीज से आप बहुत ज्यादा मतलब कि पेन सहा, लोगों की एक नहीं दो नहीं कई कई बार आपके ऊपर लोगों ने वार किए, आपने जितना लोगों का अच्छा किया उतना ही ज्यादा आपको दुख मिला। बट इसका रिवर्स आना इट मीन्स आपके दुखों का अंत हो जाना। ये जो प्रॉब्लम आपको मिली थी ये अगर इस तरीके से होता तो ये है कि आपको मिलने वाले हैं, बट दिस वन इज अ रिवर्स कार्ड। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपके दुखों का अंत, ठीक है, इस टाइम पे स्टार्टिंग ही हो रही है, तो जिसमें आपको खुश होना चाहिए। दुखों का अंत होने वाला है। जितने भी आपने सफर सहे हैं, जो भी लोगों की वजह से आपको पेन हुआ है, जितना भी आपने तकलीफ सहा है, अब समय आ गया है उस चीज से निकलने का। एक रीबर्थ, यू नो, डेथ कार्ड ये भी बताता है, वो भी साथ में द 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अब आपके जीवन में जिन लोगों ने भी ये चीजें की उनको, जिसे कहते हैं ना कि क्षमा करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। यूनिवर्स कहीं ना कहीं अब उन लोगों को उनके कर्मों का फल देने वाली है और आपको न्याय मिल के रहेगा। जो भी चीजें आपके साथ हुई, अभी आपके जीवन में जो भी कुछ आपने देखा, चाहे वो रिश्ते को लेके आपको चीजें गलत हुई, जैसे कि मैं बताना चाहूंगी 1 बाय 1। मुझे जहां तक एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए मकर राशि, आप किसी ऐसे रिश्ते में रहे जहां पे आपने अपना 101% दिया लेकिन सामने वालों ने आपको बिल्कुल नहीं समझा। तो अब समय आ गया है आपके दुखों का अंत और उनको उनके कर्मों की सजा मिलने का, जिसमें कहते हैं ना न्याय के देवता आएंगे और उनको पनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बस यहीं से आपके जीवन में एक नया डोर ओपन हो रहा है। और ये दुखों का अंत, शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी रहे हैं जो शायद सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स या फिर सिंगल मदर, सिंगल फादर, और आपके जीवन में कुछ ऐसे संघर्ष रहे जिसमें ना ही आपका अच्छा फाइनेंस रहा, ना ही अच्छा गुड हेल्थ रहा, बहुत सी ऐसी चीजें रही, काफी समय से सफर करते रहे। और शायद ये जो सफरिंग आपके जीवन में रहा बहुत अरसे से रहा, मैं जहां तक देख पा रही हूँ 3 साल 4 साल 5 साल इतने समय से रहा। तो इन दुखों का अंत शायद इसी महीने से शुरू हो रहा है और शायद 1 साल में ही आपके इस दुखों का अंत हो जाएगा। बस लेकिन आपके लिए एक काम यहाँ पे करना है
कि इस दुखों के बारे में आपको बार बार सोचना नहीं है। कार्ड यही कह रहे हैं मकर राशि, अगर आप जितना ज्यादा ये सोचोगे कि आपके ही साथ ऐसा क्यों, आपके ही साथ इतनी हार्ड जर्नी क्यों, आपके ही साथ ये बार बार क्यों, अगर ये चीज को आप जितना ज्यादा मैनिफेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा दोहराएंगे, वो चीजें और ऐसे घटित होती जाएंगी और आगे आपके साथ रिपीटेड साइकिल चलेंगी। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। जो भी कुछ रहा है, चाहे फाइनेंस का इशूज, चाहे रिश्ते का इशूज या फिर हेल्थ का इशूज, कुछ भी रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि नए रिश्ते में जाने की कोशिश करिए, पुराने रिश्ते को रिमूव करिए। क्योंकि आप देख सकते हैं इस कार्ड में पॉजिटिव एनर्जीज भी है, ब्रिज है, माउंटेन है, घर है, पानी है, सब कुछ है, नए रिश्ते भी हैं, नए लोग भी हैं, लेकिन शायद आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो। रीजन यही है कि आपके आसपास इतनी निगेटिव ऊर्जा है, इतनी गलत लोगों के साथ आपका जीवन रहा कि आप अच्छी चीजों के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। तो इस महीने में आपके आसपास पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं और नए रिश्ते भी आ रहे हैं, एक नहीं दो आ रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है उनकी तरफ आगे बढ़िए, ना कि पिछला क्या कैसे हुआ उसके बारे में सोच सोच के इस मौके को भी गवा देना। अब हम बात करेंगे जो लोग नए रिश्ते में बंधे हैं, 2 महीने से खासतौर पे इस रिश्ते में है या फिर 6 महीने में, आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही है। रिश्ता बहुत ही हेल्दी, स्मूथली आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बनेगी। ठीक है, तो इस रिश्ते में अगर किसी ऐसे रिश्ते में हैं आप लगभग 2 या 6 महीने से, ऐसे रिश्ते को बहुत स्मूथली, बहुत शांत तरीके से आप इस रिश्ते को आगे लेके जा सकते हैं। ये आपके ट्रू सोलमेट, ट्रू काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे उनके लिए। अगर आप किसी के साथ नए रिश्ते में नहीं बल्कि काफी समय से हो, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो मैं बताना चाहूंगी इस रिश्ते में अभी समय है, थोड़ा समय लगेगा, इसका आउटकम अभी नहीं दिख रहा है। बैलेंसिंग का टाइम दिख रहा है, सिचुएशन का दिख रहा है कि शायद आप अपने घर के एक ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आप इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते किसी कीमत पे। तो हर एक मतलब तरकीब आपने अपनाई है पूरे तरीके से और बिल्कुल आगे करते रहिए, क्योंकि समय जो दिखाई दे रहा है अभी तो फिलहाल ठीक नहीं है। अभी कम से कम इस रिश्ते को दुरुस्त करने के लिए, जो भी आपका ये रिश्ता है जिसको आपको लग रहा है कि आप इसे किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते हो, सरेंडर नहीं करना चाहते हो, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप लगे रहिए, अपना 101% दीजिए। समय अभी आपका ठीक नहीं है, बैलेंसिंग का टाइम आपको बना के रखना है और आने वाले इस महीने में आपको ये मेहनत जारी रखना है। हो सकता है अप्रैल टू जून तक आपके रिश्ते में चीजें सुधर जाए। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आ रही हैं। बाकी सिंगल्स के जीवन में मैं यही कहूंगी, अभी थोड़ा सा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ तो नए लोगों का आना दिख रहा है, लेकिन अगर ये बोलिए कि वो पास्ट पर्सन आता हुआ दिख रहा है तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, किसी का भी ऐसे जैसे कि बहुत हेल्दी रिश्ते में आप थे, टॉक्सिक रिश्ता नहीं, हेल्दी रिश्ता था, उनका यूनियन है। ठीक है, उनका यूनियन है, ये भी है, लेकिन जो सेपरेटेड हो चुके हैं, सेपरेशन हो चुका है, तो मैं यही कहूंगी कि या तो 2 महीने आपको इंतजार करना है, वेट एंड वॉच करना है, नहीं तो फिर सरेंडर कर देना है। सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर वाली है, ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। ओके, और बाकी तो मैं यही कहूंगी कि हो सकता है इस महीने में आपका ब्रेकअप हो जाए। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट दिख रहा है कि आपका अलगाव दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ। कुछ लोग आपको छोड़ के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों के लिए तो एक मैसेज और भी मिल रहा है, ये शायद लगातार आपका तीसरा रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 नहीं 2 नहीं, तीसरा रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे इंसान के लिए मैं देख रही हूँ आप फिर भी अड़े हुए हो, खड़े हुए हो कि फिर से ये संभल जाए। तो मैं यही कहूंगी, ज्यादा नहीं 2 महीने बस, उसके बाद अगर इन्हें आना होगा तो आएंगे, नहीं तो चले जाएंगे। बट हाँ, यूनियन के भी चांसेस काफी दिख रहे हैं 2 महीने में ही। ठीक है, ये भी है। तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनका एक्शन रिएक्शन क्या होगा। आखिर जो आपके साथ ये इतनी हैवी सी एनर्जीज आई हुई है मकर राशि, आखिर सामने वाले क्या करना चाह रहे हैं, ऐसा क्या चल रहा है उनके आसपास जो ऐसी एनर्जीज है, उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या होगा। ये कार्ड्स आ रहे हैं तो लेते हैं, कुछ और कार्ड्स लेना होगा तो हम अलग से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 2 ऑफ कप, वाओ, और यहाँ पे है द स्टार, 3 ऑफ वैंड्स और साथ में है द चैरियट। ओके, अचानक से इनका कहीं जिसे कहते हैं ना कि ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, जगह ही चेंज हो गया। एक तो ये,
दूसरा, ये अपने जीवन में इन्होंने आपसे कुछ हाइड किया है, या तो फाइनेंस को लेके, या तो करियर को लेके, या तो कुछ तो है इनका, फैमिली को लेके कुछ तो है जो कि इन्होंने हाइड किया है। ठीक है। तीसरा, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या ये इंसान आपके लिए लॉयल थे कि नहीं थे, इन प्रेजेंट तो देखिए यही दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए लॉयल थे लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। ये मतलब ना डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये डिसीजन के बड़े कच्चे हैं, है ना। इसी वजह से शायद आपके रिश्ते में दिक्कत आई। कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, मैं क्यों ऐसा करूं, मैं क्यों ऐसी करूं, ऐसी चीजें इनके दिमाग में बहुत चलती रही, है ना। तो इस वजह से आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम आई है। बट अब मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे देखिए, अगेन इनके भी तरफ से 2 ऑफ कप का कार्ड आना, कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते में अगर ब्रेकअप होगा, आप लोगों का अगर चीजें होंगी, तो अगेन मैं देख रही हूं कि आपका इनके साथ यूनियन भी है, क्योंकि बहुत पावर एनर्जी, चैरियट विद 2 ऑफ कप, साथ में द स्टार, विश फुलफिलमेंट। अगर आप इन्हें शिद्दत से, आप बस ये ना चाह बना के कि मुझे यही चाहिए, सरेंडर कर दे रहे हो और अपने काम पे हो, मतलब अपने काम में लग गए हो, तो ये इंसान आपके जीवन में आ भी सकते हैं। संभावना बहुत ही स्ट्रांग है, यूनिवर्स कुछ भी कर सकते हैं अगर आप उसे अच्छे से मैनिफेस्ट करो तो। ठीक है, तो आने के भी चांसेस हैं, बट आपको इनके बारे में स्टॉक इंस्पायर नहीं करना है, छोड़ देना है। तो आपका यूनियन काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, यूनियन रिकंसिलेशन है। अगर आप मैरिड हैं, आपका सेपरेशन हो चुका है, या फिर बात चल रही है डाइवोर्स की, अलगाव की, तो हद तक मैं यही कहूंगी ओनली 2% लोगों के लिए है कि आपका रिश्ता ना टूटे। बाकी का तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ, अगर ऐसी कंडीशन चल रही है तो हो सकता है चीजें खत्म हो जाए। ठीक है, दिक्कत हेल्थ इश्यू सबसे ज्यादा दिख रहा है, दूसरा फाइनेंस का, और तीसरा लॉन्ग डिस्टेंस का। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। जो लोग, मैं जहां तक देख पा रही हूँ, शायद कुछ लोग मैसेज का भी वेट कर रहे हैं, एक कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो 2 सप्ताह बाद हो सकता है, इसी सेकेंड वीक में आपको इनकी तरफ से मैसेज वगैरह आ सकते हैं, या तो ये इंसान ही आ सकते हैं आपसे मिलने। ठीक है, और बार बार ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ लोग होली की यादें, जैसे होली है तो होली की यादों को, कुछ आपके जीवन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा होगा जिसको याद करके आप बहुत मायूस हो जाओगे, या तो ये इंसान आपको एज अ सरप्राइज भी कर सकते हैं इस होली के शुभ अवसर पे। ठीक है, बात करेंगे इस मंथ में कुछ लोगों के जीवन में नए लोगों का आना तय है, उनके साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ता हुआ तय दिखाई दे रहा है। इनके साथ भविष्य में आपका हो सकता है कि कुछ शुभारंभ, नई चीजें हो सकती है, एज अ मांगलिक कार्य भी दिख रहे हैं। करियर के लिहाज से मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपके लिए अभी फिलहाल बिजनेस अगर आप सोच रहे हैं, तो बिजनेस के बारे में अगर सोच रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ सोचें, या तो किसी अपोजिट जेंडर के साथ ही सोचें, तो आपके लिए ग्रोथ है बहुत स्ट्रांग। और ठीक है, अभी से इसी मन से अगर सोचेंगे तो काफी अच्छा है। और दूसरी चीज, अगर कहीं अदर जगह पे आप जाके कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले वहां के बारे में एक अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, तभी वहां पे जाने की कोशिश करें। कुछ लोग मैं देख रही हूँ बहुत लॉन्ग टाइम से आप कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे सोशल मीडिया पे आप फेमस होना चाहते हैं, नेम फेम कमाना चाहते हैं, और काफी अच्छा खासा कर भी लिया है आपने, बट कुछ लोगों के लिए अभी भी वो चीज नहीं मिल पाया। तो इसमें लगे रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। आपका ये जो टैलेंट है ना, ये आने वाले समय में जरूर, मेहनत कहते हैं ना, रंग लाएगी, तो लगे रहिएगा, इसको सरेंडर नहीं करिएगा। बाकी लोगों के लिए मैं यही देख रही हूँ, जो लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अभी बहुत हार्ड वर्क करना है आपको, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, लगे रहिए, आने वाले समय में इसका आउटकम आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय।